हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आपके कई अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो टेट का कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे तो क्वेश्चंस आने की संभावना है, या फिर आप सी टेट दो, या फिर आप कोई सा एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं। अगर देखिए, बेसिकली अगर हम इकाई अंक की बात करें तो इकाई अंक सभी को पता है कि इकाई अंक क्या होता है। देखो, इकाई अंक की अगर हम बात करें, अगर सपोज किया, इकाई अंक का मतलब हो गया, हमने कहा 1 × 2 किया, इसका मतलब क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 इकाई अंक हो गया। इसको ऐसे नहीं, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। 11 × हमने कह दिया 143। जब गुणा करोगे आप, क्या हो जाएगा, 3751, ऐसा कुछ आएगा। देखिए, ये एक बड़ा सा नंबर आपको दिख रहा है। इसमें इकाई अंक की जब बात करोगे तो लास्ट वाला जो ये डिजिट अंक दिखता है आपको, इसी को आप बोलते हो क्या, इसी को बोला जाता है इकाई अंक। ठीक है, ठीक। या फिर मैं आपसे ऐसे भी कह सकता था, अगर 1 2 3 4 को अगर 125 में जोड़ा जाए तो चलो जो भी रिजल्ट मिलता है, हमने कहा इसका जो रिजल्ट मिलेगा 549325 इतना कुछ है। इतना आपको जो दिख रहा है, इसमें सबसे आखिरी अंक जो दिख रहा है 9, ये क्या है, ये भी आपका क्या है, इकाई अंक। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, इकाई अंक का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। तो इसको आप इकाई अंक बोलते हो। ठीक है, इससे हम अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चंस हम अगले वाले सेशन में कवर करेंगे। आज सिर्फ इतना सीखेंगे कि इकाई अंक ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, इकाई अंक समझ में आ गया। इसको आप घटाने में भी कर सकते थे। अगर हमने कहा 1 2 3 4 में से अगर 125 घटा दिया तो इकाई अंक क्या, जो भी रिजल्ट आता है, जो भी रिजल्ट आएगा, उसका आखिरी जो वर्ड आपको दिखेगा, आखिरी जो ये अक्षर दिखता है, सॉरी अंक दिखता है, वही इकाई अंक होगा। 14 में से अगर 5 घटेगा तो 9 बचेगा। इसके बाद आप घटाओगे जो भी चीज़ें मिलेगी, तो मतलब ये क्या हो गया, इकाई अंक हो गया। ऐसा कुछ है। तो इकाई अंक क्या हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, 9 हो गया। तो इस तरीके से चीज़ें हम समझते हैं इकाई अंक का मतलब क्या होता है। अब इकाई अंक ज्ञात कैसे कैसे करते हैं। देखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ कि एक्चुअल में इकाई अंक होता क्या है। ठीक है, एग्जाम्स में आपको अलग अलग वैरायटी से क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर मैंने कह दिया कि 2 की घात 4 कह दिया, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ मैं आपको। 2 की घात 4 में इकाई अंक ज्ञात करना है तो क्या करोगे, जिसको सॉल्व करोगे तो 2 × 2 × 2 × 2 4 बार लिखोगे। जब इसको गुणा करोगे आपस में 16 मिलेगा। 16 में इकाई अंक क्या है आपका, 6 है। तो बोलोगे सर इसका इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अब आते हैं इकाई अंक ज्ञात करने के बेसिक्स रूल की तरफ देखते हैं। एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चंस आपके घात पे आधारित क्वेश्चंस, जोड़ने घटाने या फिर गुणा करने पे आधारित क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली हम घात पे आधारित क्वेश्चंस से चीज़ों को समझते हैं और उसी के बेस पे हम एक फार्मूला जनरेट करेंगे। देखिए, ध्यान से देखना आप इसको। अगर हमने कहा 2 की घात अगर 1 किया तो क्या मिलेगा रिजल्ट, बोलोगे सर 2 की घात 1 का मतलब 2। अगर हमने कहा 2 की घात 2, इसका मतलब हो गया कितना मिलेगा, 2 दूनी के 4 करोगे तो ये 4 आ जाएगा। 2 की घात 3, 2 को 3 बार जब गुणा करोगे कितना आएगा, ये आएगा 8। 2 की घात 4 किया, 2 की घात 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 2 की घात 5 करोगे तो क्या कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 2 की घात 6 किया तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 2 की घात 7 किया तो क्या आ जाएगा, 128 का मतलब हो जाएगा लास्ट में 8 आ जाएगा। 2 की घात 8 करोगे तो क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। 2 की घात 9 करोगे तो ये आ जाएगा 512। 2 की घात 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1024। बस इतने ही करते हैं, बाकी और अलग नंबर्स पे देखेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में ध्यान से आप देखना है, जो पैटर्न मैंने बनाया, मैं क्वेश्चंस को पैटर्न के थ्रू समझाने में विश्वास करता हूँ। उसका रीज़न ये होता है ना, अगर आप पैटर्न समझ लेते हो तो कोई सा भी क्वेश्चंस हो, आप इसको एनालिसिस करके अपने दिमाग में चीज़ें आसानी से बिठा सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 4 8 6 मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2 4 8 6। अब यहाँ पे भी देखिए 2 4, अगर मैं आपको इसको अगर और बढ़ा दूं, 2 की पावर अगर हमने कहा 11 तो ये 2048 हो जाएगा। और 2 की पावर 12 कर दिया तो ये हो जाएगा 4096। ठीक है, अगर ऐसा कर दोगे तो एक्चुअल में जो इसका
यहाँ पे इकाई अंक देखिए लास्ट वाला, ये कितना मिल रहा है, 2 4 8 6 मिला। आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि सर ये 4 4 के बाद, ये 4 पैटर्न के बाद ये चीज़ें बिल्कुल रिपीट कर रही हैं। ठीक है, अब मैं देखो, मैं किसी और नंबर पे आपको चीज़ें करके दिखाता हूँ। हमने कहा 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3, 3 टू द पावर 4, 3 के घात 5, 3 के घात 6, 3 के घात 7, 3 की पावर 8, 9, 10। देखिए 3 की घात 1 करोगे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 की घात 2 करोगे तो 9 मिलेगा। 3 की घात 3 करोगे क्या हो जाएगा, 27 मिल जाएगा। 3 की घात 3 करोगे तो 81, 4 करोगे तो 81 मिलेगा। 3 की घात 5 करोगे 243 हो जाएगा। 3 की घात 6 करोगे 729 हो जाएगा। ये इसी तरीके से चीज़ें बढ़ती रहेंगी। मैं आपको एक पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर चीज़ें देखिए, अगर 3971 बोला, 3971 आएगा। ठीक है, इसका मतलब देखिए 4 के पैटर्न के बाद चीज़ें रिपीट कर रही हैं, कर रही हैं। तो इसके बेस पर एक हम फॉर्मूला या फिर आप बोल सकते हो नियम बना सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कुछ इसके एजम्पशन हैं, कुछ इसमें अपवाद रहेंगे जो कि मैं अलग से लिखा दूंगा, लेकिन ये ऑलमोस्ट 99% केसेस पे ये चीज़ एप्लीकेबल रहेंगे। राइट, ठीक है। अब देखते हैं इसका नियम एक्चुअल में क्या बनता है। अगर इसके नियम की हम बात करें तो देखिए नियम, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना हो तो उसको 4 से भाग देते हैं। 4 से क्यों भाग करते हैं, क्योंकि प्रत्येक 4 घात के बाद वो चीज़ रिपीट करती हैं। भाग देने का लॉजिक क्या था, अगर आपने कहीं किताब में पढ़ा होगा तो आपने केवल भाग देने के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन भाग क्यों देते मैंने आपको चीज़ समझा दी। भाग इसलिए देते हैं कि प्रत्येक 4 घात के बाद वो चीज़ें रिपीट करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शेष 1 का मतलब क्या हुआ, मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें समझाता हूँ। अगर आप 4 से भाग करोगे तो कुछ ना कुछ शेषफल मिलेगा, और शेषफल उतना मिलेगा जो 4 से छोटा हो, यही होगा। 4 से तो बड़ा शेषफल मिल नहीं सकता। जब 4 से, मैं देखो ये मैं भी आपको नियम समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सीधे कराऊंगा जिससे आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी। अगर शेषफल 1 मिलेगा तो आप क्या करोगे, जो आधार का इकाई अंक होता है उसके घात क्या कर लेते हो, या फिर कह सकते हो आधार का केवल इकाई अंक लिख लेते हो, वही उसका उत्तर हो जाता है। ठीक है, और यदि शेषफल 2 मिले, अगर शेषफल 2 मिलता है तो आधार का जो इकाई अंक रहता है उसका वर्ग कर देते हो। बाकी सारी चीज़ें छोड़ दोगे, केवल आधार का जो इकाई अंक रहेगा उसका वर्ग कर दोगे। अगर 3 शेषफल आएगा तो आधार का जो इकाई अंक रहेगा उससे क्या कर दोगे, उसका घन कर दो। घन करने का मतलब किसी भी संख्या पे क्या लगा देते हो, इस तरीके से अगर पावर लगा दिया, घात 3 कर दिया, इसको बोलते हैं घन करना। ठीक है, और यदि 4 शेषफल आए, 4 का मतलब 4 की जगह पे आप यहाँ शून्य लिख सकते हैं, 4 तो आ ही नहीं सकता। यदि शेषफल शून्य है मतलब कि 4 से वो कट जाए, जब 4 से कट जाता है तो आधार का इकाई अंक जो लिखने के बाद यहाँ पे घात क्या लगाते हैं, 4 लगा देते हैं। ठीक है, इसी समझ में आई इतनी बात। इस 4 नियम के हेल्प से हम सारे के सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। मैं पहले आपको बेसिक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अगर मैंने कहा एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, ये बिल्कुल मैं आपको टाइप वाइज करा रहा हूँ। अगर टाइप फर्स्ट की अगर मैं बात कर लूँ, इसको टाइप फर्स्ट ही लिख लेते हैं। टाइप फर्स्ट में अगर हमने आपसे कह दिया कि अगर 202 होल टू द पावर 35 का इकाई अंक ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में काफ़ी आते हैं। आपको पेपर आपने दिया होगा या फिर पेपर देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, इकाई अंक ज्ञात करना है। राइट, देखिए इकाई अंक की बात करोगे तो सिंपल सा तरीका है। मैंने कहा था जो इसका घात रहता है, ये अब मैं आपको नियम समझा रहा हूँ, नियम जो समझाया था उसका एप्लीकेशन करा रहा हूँ। तो घात क्या है, यहाँ पे घात है 35। तो पहले क्या करोगे, आप घात को लिखोगे। घात को मैं लिख दिया, है ना। घात को लिखने के बाद घात को आप 4 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करने का मतलब ये हो गया कि जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 अठे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 हो गया। शेषफल कितना बचा, 35 में से अगर 32 घटाओगे 3 शेषफल बचा।
देखिए मैं इसी शेषफल की बात कर रहा था। शेषफल अगर 3 बचता है, शेषफल यदि 3 बचेगा तो आधार का इकाई अंक, देखो एक चीज और ध्यान से देखो, अगर कोई चीज अगर इस तरीके से लिखी जाती है, अगर ऐसा लिखा है तो इसको बोलते हैं घात, इसको बोला जाता है घात, इंग्लिश में पावर या फिर एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं, ये घात हो गया। इसको बोला जाता है आधार, इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, ये चीज बता रही मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ, आधार का इकाई अंक। आधार का इकाई अंक मतलब क्या हो गया, इस क्वेश्चन में आधार आपका है 202 है, इसका इकाई अंक बात करूँ क्या होगा, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 2। तो जब आपका शेषफल 3 मिल गया तो नियम ये था कि आधार का जो इकाई अंक रहता है, ये आपने फर्स्ट स्टेप किया। सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो, आधार का इकाई अंक। तो आधार का इकाई अंक इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आप क्या है इकाई अंक बताएं, इसका इकाई अंक, यहाँ पे इकाई अंक कितना है 2 है। तो आधार का इकाई अंक लिखने के बाद उसका घात क्या करते थे, 3 कर देते थे। तो आधार का इकाई अंक कितना है, यहाँ पे 2 है, 2 की घात 3 करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी के 8 हो जाएगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करोगे तो इसका जो इकाई अंक आएगा, आप देखो 200 को 35 बार गुणा नहीं कर सकते हो, यही नियम आपको लगाना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। समझ में आया? ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको चीजें समझ में आए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्वेश्चंस की, समझ लीजिए कि नियम आप केवल आपको ही समझ में आ जाए बस एक बारी। अगर हमने कहा 243 डिवाइडेड बाई 16 को अगर 4 से भाग दिया, को हल करने पर शेषफल, शेष नहीं, इसका इकाई अंक ज्ञात करना मैंने, मैं आपको इसके पहले डिवाइड वाला रूल करा रहा था, वही चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। का इकाई अंक आपको ज्ञात करना है, इकाई अंक। देखिए इकाई अंक ज्ञात करना है तो क्या करोगे आप, सिंपल सा तरीका क्या है, सबसे पहले आप जो घात दिया है, घात को क्या करोगे 4 से विभाजित करोगे। अब ये मत पूछना 4 से क्यों विभाजित करेंगे, नियम बता दिया है। 4 से भाग करोगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, शेषफल कितना बचा 0। ये आपका शेषफल हो गया। ठीक, अब ये तो फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया। सेकेंड स्टेप में जब आओगे, सेकेंड स्टेप में आने का मतलब क्या हो गया, आधार का इकाई अंक लिख लो। आधार का इकाई अंक क्या है जरा बताना हमें, आधार का इकाई अंक 243 में कितना है 3 है। तो 3 की घात क्या करोगे, जब शेषफल 0 आता है, बहुत ध्यान से देखना, शेषफल 0 वाले केसेस में लड़के बहुत सारी गलतियां करते हैं। अब 0 आया है तो घात यहाँ पे 4 करोगे, 4 करने का मतलब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 करते हैं। अगर आपको ये भी गुणा नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात, 3 त्रिक का 9 हो गया, 3 त्रिक का 9 हो गया, 9 में 9 से गुणा करोगे तो 81 आएगा। इसमें इकाई अंक क्या है 1, आपका आंसर क्या हो गया इकाई अंक वाला, ये आपका इकाई अंक आ गया 1। तो ये इसका उत्तर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। हमने कहा क्वेश्चन 147 डिवाइडेड बाई 53 का इकाई अंक, ठीक है। अब देखिए क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे 53 को 4 से भाग करोगे। 53 को क्या किया 4 से भाग किया, भाग करोगे आप तो हो जाएगा 13 टाइम्स लेके जाओगे तो 52 बार जाएगा, एक शेषफल बचा। शेषफल 1 प्राप्त हुआ तो पहला स्टेप हमारा हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करते हो, जो क्वेश्चन दिया उसका आधार का इकाई अंक, आधार क्या है 147, इकाई अंक कितना है 7। तो दूसरे स्टेप में क्या करोगे, आधार का इकाई अंक लिखोगे तो 7 लिख लिया। 7 के घात क्या करते हैं, जो शेषफल यहाँ पे आया है यहाँ पे लगा लेते हो, जब शेषफल 1 रहेगा तो घात 1 लगाते हो। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 7 आएगा। 7 क्या हो जाएगा इकाई अंक, 7 इस प्रश्न को सॉल्व करोगे आप तो ये 7 इकाई अंक हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। सबसे पहला काम करना है, जो भी घात दिया है उसको 4 से भाग करोगे, 4 से भाग करने के उपरांत उसको फिर पुनः जो भी शेषफल आता है उसके आधार पर डिसाइड करेंगे आधार के इकाई अंक पे हमें क्या लगाना है। बात समझ में आई।
एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, हमने कहा कि 722 को हमने 400 पर घात लगा दिया का इकाई अंक। ठीक है, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आप वीडियो को रोक के आपके खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में करना होगा तो क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में करना होगा तो मैं 400 से भाग कर, देखो अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो भाग देने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है 400 4 से विभाजित है, भाग करोगे तो 100 बार लेके जाओगे तो शेषफल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप में तो आपको स्टेप वाइज चीज़ें दिखा रहा हूँ। दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, आधार का इकाई अंक, आधार का इकाई अंक क्या, देखिए आधार हमारा क्या है 722, इकाई अंक क्या है, ये 2 है। ठीक है, तो आधार का इकाई अंक 2 लिख लिया। उसके बाद क्या करोगे, अगर 0 शेषफल मिलता है तो यहाँ पे घात कितना लगाते हैं, 4 लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुणा करोगे तो 16 आ जाएगा। 16 में इकाई अंक कितना है, 6। तो 6 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस इस तरीके से हो जाते हैं। इसके अलावा आप कुछ दूसरे टाइप में चलते हैं। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। देखिए रूल नंबर 2 में क्या है, अगर कभी भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में दिया है, जैसे कि रूल मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 या फिर 6 या फिर 0, 156 आप याद रख सकते हैं। यदि 0, 156 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो, तो उसका इकाई अंक वही संख्या होगा चाहे घात कुछ भी क्यों ना हो। ये चीज़ लिखा है। देखिए मैं आपको कई एग्जांपल्स करके दिखा देता हूँ जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी। देखिए अगर मैंने कहा 1 2 3 0, इससे घात हमने लगा दिया 1 2 3 0। देखिए इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 8 लगा लो। इसको सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सॉल्व करोगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे, आंसर वही आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जब इसको भाग करोगे सारी चीज़ें करके जब करोगे तो इसका एक देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको रूल बताया है, यदि आधार का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो, तो 0 है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक इसका 0 ही आएगा, है ना। इकाई अंक कितना आना है इसका, 0। इसी तरीके से अगर इसमें क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं लिखूं, अगर मैंने कहा 1 3 8 1, क्वेश्चन है 3 2, इतना बड़ा सा मैं एक नंबर दे दिया है यहाँ पे भाग करने के लिए। तो भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, इसी ध्यान देना, इसमें इकाई अंक कितना है, 1 दिख रहा है। एक जब दिख गया तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर 1 दिखा तो इसका आंसर क्या आएगा, इकाई अंक का जो उत्तर आएगा इसका भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ। हमने कहा 2 5 5 5 5 5 5 5 पे अगर हमने कह दिया कोई भी नंबर ऐसा भी मैंने लिख लिया। ठीक है, तो इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो टाइम लगता है, बट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें 5 लिखा है। तो ऐसा क्वेश्चन आपने देखा, बस कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अगर आपको यहाँ इकाई अंक, आधार का इकाई अंक 5 दिखा, 0 दिखे, 1 दिखे, 5 दिखे या फिर इसके बाद 6 भी दिखा दूंगा मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर 5 आ गया तो इसका उत्तर ही डायरेक्टली आप लिखोगे, इकाई अंक कितना आएगा, 5। ये इसका उत्तर आ गया 5। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमने कहा 6 6 6 6 6 ऐसा लिख दिया, 3 2 9 ऐसा कुछ कर दिया। इसका इकाई अंक जब फाइंड आउट करोगे तो इसमें आपको दिख रहा है इसका आधार का जो इकाई अंक कितना है, 6 है। 6 है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 0 दिखा था, 1 दिखा था, 5 दिखा था, अब 6 भी दिख गया। इनके आंसर वही होते हैं जो इनके आखिरी के आधार के इकाई अंक में होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक हो जाएगा 6। तो आपको ये बेसिक सी बात पता रहनी चाहिए जिससे आपको क्वेश्चन को करते वक्त क्वेश्चन को जल्दी कर सकें। ठीक है, ये रूल आपको रूल नंबर 2 था, जिससे आपको ये बेसिक मैंने चीज़ें बताई जिससे आपको चीज़ें करने में और भी आसानी हो जाएगी।
अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो हमें इसमें इकाई अंक फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन करना आसान क्यों है? क्योंकि मैंने आपको जब 4 से भाग करने का जब मैंने आपको नियम बताया था, किसी भी संख्या को भाग देना, तो आपको देखने से पता लग रहा हो 18 को अगर 4 से अगर डिवाइड करोगे तो 4 चौके 16 होता है। इसका देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, एक पार्ट तो आपको ये दिख रहा है, एक दूसरा पार्ट आपको ये दिख रहा है, और दोनों को आपस में गुणा करके लिखा गया है। तो कैसे क्या करोगे आप? सबसे पहले 18 को क्या करोगे, आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको सभी को समझ में आ रहा होगा कि 4 से भाग करोगे तो 2 शेषफल मिलेगा। यहाँ पे भी वही हाल है, शेषफल क्या मिल जाएगा। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप चाहो तो विदाउट ये सब डिवाइड किए भी चीज़ें लिख सकते हो। शेषफल 2 मिल रहा है। ये फर्स्ट स्टेप मैंने दोनों के लिए कर लिया। अब सेकेंड स्टेप में अगर मैं आऊँ तो सेकेंड स्टेप में जो चीज़ें होंगी, जो देखिए इसका आधार का इकाई अंक कितना है, 3 है। 3 की घात क्या कर दोगे, शेष कितना है, 2 है तो घात करोगे 2, गुणा है तो गुणा कर दिया। और यहाँ पे आधार का इकाई अंक कितना है, 2 है। 2 पे घात कितना करोगे, क्योंकि शेषफल 2 है तो क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। ठीक है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 2 दूनी के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब इनको आपस में गुणा करोगे आप तो 9 चौक कितना होता है, 36 होता है। 36 में इकाई अंक कितना जरा बताना, ये क्या होता है, 6। तो आपका इकाई अंक कितना आ गया, 6। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ज़्यादा आसान है। अब मैं आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन लिखता हूँ, जो कि है तो क्वेश्चन आसान सा। देखिए, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन अगर इस तरीके से कह दिया कि क्वेश्चन इज लाइक दैट, हमने कहा 143 पावर 1439 मल्टीप्लाइड बाई 145 डिवाइड किया 43685। ठीक है, और अगर हमने कहा मल्टीप्लाइड बाई 137 पावर कर दिया हमने 4039 इंटू 166 डिवाइड बाई हमने कहा कि 3275। इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आपको इकाई अंक लिखना है। ठीक है, तो इकाई अंक लिखने का मतलब हो गया इस क्वेश्चन के जो अलग अलग पार्ट हैं आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करना कितना आसान है मैं आपको बता दूं। आपको मैंने जब 4 से भाग देने का नियम बताया था, देखो आसान करने के लिए मैंने तरीका बता रहा हूँ। 4 से भाग देने का मैंने आपको नियम बताया था, कोई भी संख्या जो दिया रहता है उसको 4 से भाग देने का मतलब उसके आखिरी के 2 अंक को 4 से भाग कर दो, वही शेषफल प्राप्त होगा जो पूरी संख्या को 4 से भाग देने पे था। ये नियम था। तो क्या करोगे, इस पूरी संख्या में 4 से मैं भाग का आपको देके दिखाऊंगा, और लास्ट के 2 अंक के 4 से भाग देके दिखाऊंगा, देखना शेषफल एक जैसा आएगा। मैं आपको इस चीज समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार मैं आपको 1439 में 4 से भाग करूं। देखिए 4 से भाग करूंगा कितना आएगा, 4 त्रिके 12 हो जाएगा, और 2 3 4 पचे के 20 हो जाएगा, और 3 9 4 9 36 हो जाएगा। शेषफल कितना बचा जरा बताना, 3 बचा। मैंने आपको नियम क्या बताया, मैंने आपको नियम जो बताया है, मैंने कहा इतना बड़ा भाग ना देके आप केवल लास्ट के 2 अंक जो घात दिया है उसके आखिरी के 2 अंक कितना है, 39 है। 39 में जब 4 से भाग करोगे तो बताइए कितना मिलेगा, 4 9 या 36 मिल जाएगा। शेषफल कितना आया, 3। ये चीज़ आप अपने दिमाग में भी कर सकते थे, लिखने की जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्टली यहाँ पे केवल शेष सोच के कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे 5 आ रहा है। किसी आधार का इकाई अंक जब 5 आता है, 156 याद करिए, अगर 5 आता है तो यहाँ पे इकाई अंक 5 ही होगा। ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 7 आ रहा है, 4 से भाग करना है तो 39 यहाँ पे है। 39 में यहाँ पे भी 39 था, और यहाँ पे भी 39 है। जब भाग करोगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 3। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 6 है तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा जो इकाई अंक आएगा कितना है, 6 ही रहेगा। ये सब कुछ भी हल करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इकाई अंक कितना हो गया, 6। अब देखिए बाकी यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 शेषफल आया तो 3 के घात क्या करोगे, 3 गुणे 5 कर दिया, गुणे यहाँ पे 7 है, 7 की घात क्या कर दोगे, 3, फिर गुना कर दिया 6। इसी को हल करके उत्तर निकालना है। देखो ये बड़ा सा लग रहा होगा, मैं इसको आसान कर देता हूँ। 3 लिख लिया, गुणे 5 गुणे 7 गुना 7 गुना 7 गुना 6। आसान कैसे करोगे, देखो 3 त्रिका 9,
3 बचे 15, 7 सतह के 49, 7 छके 42। बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, कितना बड़ा गुणा कैसे किया जाएगा। अब देखिए, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये इसमें तो 9 ही है, तो इसमें इकाई अंक पता लगाने की जरूरत नहीं। 9 गुणे क्या करोगे 5, ये एक को छोड़ दी, या फिर एक के बाहर भी बड़ी कोई संख्या रहेगी तो उसको छूना नहीं है, आपको बस आसान करना है। 9 बचे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यहाँ पे इकाई अंक कितना हो जाएगा 45 में 5, और 9 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। 18 में ये 8 है, ये 5 है। अब एक काम करो, इस 5 से गुणा 8 में कर लो, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 40 का मतलब क्या हो गया, इकाई अंक कितना है यहाँ पे 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व जब करोगे तो इकाई अंक का जो उत्तर आएगा वो आएगा क्या 0। तो क्वेश्चन इज वेरी इजी। क्वेश्चन को करने का तरीका अगर मैं जो बता दूं, एकदम सा आसान है। आपको बहुत लंबे गुणे भाग देख के हैरान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आपको सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल पार्ट पार्ट में अलग अलग कर लेने हैं, और उनको जैसे मैं गुणा कर रहा हूँ वैसे आपको करना है। आपको गुणा बिल्कुल बच्चों की तरह करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। सारे के सारे आंसर आपके सामने अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में भी इकाई अंक हमें पता करना है। देखिए क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन का फॉर्मेट बड़ा नहीं है, आसान क्या है। देखिए इसमें अगर आप 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा, अब 4 दहा में 40 होता है, शेषफल कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे शेषफल क्या मिलेगा, मैं आपको डायरेक्टली शेषफल लिख के दिखा रहा हूँ। शेषफल 3 मिलेगा। जिसको जरा से भी समस्या हो, जो मैंने पीछे क्वेश्चन कराया उसको बहुत अच्छे से देख ले, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे शेषफल क्या मिलेगा जरा बताना। यहाँ पे शेषफल 0 मिलेगा। अगर आप 44 को 4 से भाग करोगे ना, तो यहाँ पे शेषफल कितना मिलेगा 0 मिलेगा। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। शेषफल क्या मिला 0 मिला इस वाले केस में। अब यहाँ पे देखिए 6 है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, करोगे तो टाइम बर्बाद करोगे। तो यहाँ पे कुछ मत करो, यहाँ पे उत्तर ही लिख लो। यहाँ पे 6 इसका उत्तर आएगा, यहाँ पे इकाई अंक 6 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 है। अब देखो 41 को 4 से भाग करोगे, 4 दहा में 40 होगा, शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा। तो मैं डायरेक्टली इसका शेषफल ही लिख लेता हूँ। शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 1। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, दूसरे स्टेप पे आते हैं। अब इसका आधार का इकाई अंक कितना है जरा बताएं आप। ये है 3। 3 के घात, जब शेषफल 3 बचेगा तो 3 की घात क्या करोगे 3 करोगे, गुना कर दिया। अगर शेषफल 0 रहता है तो आधार का जो इकाई अंक रहता है उस पर घात कितना लगाते हैं 4 चढ़ाते हैं। ठीक है, तो 4 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली 6 लिख लेते हैं। यहाँ पे 8 है, शेषफल 1 मिला है, तो आधार का इकाई अंक जो है 8 है। 8 पे क्या करोगे घात 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 8 की घात 1 का मतलब 8 ही आएगा। ठीक है, अब करते हैं। अब देखिए इसको जब करोगे ना, 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ठीक है, तो जब इसको लिखोगे गुणा सब सॉल्व करोगे 27 यहाँ से आएगा। जब इसको जब सॉल्व करोगे 4, देखो जब 4 के घात 4 को जब सॉल्व करोगे आप, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, जब सॉल्व करोगे 4 चौके 16, चौके 64, 64 भी 4 से गुणा कितना हो जाएगा 256, 256 आएगा। तो गुणा करने पे आ गया 256। ठीक है, 256 जब आ गया तो मैंने यहाँ पे 256 लिख लिया। ठीक, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, तो 6 और 8 से मल्टीप्लाई कर ही देते हैं तो कितना आ जाएगा 48। इनका आपस में गुणा कर दिया 48। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कर लेते हैं आसानी के साथ। जो क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पे इसका इकाई अंक पकड़ो 7, क्योंकि हमें इकाई अंक ही निकालना, तो केवल इकाई पकड़ो, बाकी चीज़ें छोड़ दो आप। तो इकाई अंक कितना है 6, इकाई अंक कितना है 8। अब क्या करो 7 से 6 में गुणा करो, कितना आ जाएगा जरा बताएं। ये 42 आएगा। 42 में भी पूरी चीज़ें नहीं लेनी, आप केवल इकाई अंक पकड़ लीजिए, ये पकड़ लिया। यहाँ पे 8 बचा हुआ है। अब इस 2 का गुणा इस 8 में जब करोगे तो कितना आएगा जरा बताएं आप। 2 8 कितना आ जाएगा 16, 16 में इकाई अंक कितना है 6। तो इसका उत्तर कितना आ गया इकाई अंक, ये आ गया उत्तर 6। तो क्वेश्चन आप पूरा भी कर सकते हो, बड़ा करोगे तो बड़ा हो जाएगा, उत्तर वही आएगा, मगर आपका टाइम ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, सारे के सारे क्वेश्चंस कर ले जाओगे। इसके बाद वाले वीडियोस में, इस बाद वाले लेक्चर में मैं इस पे और भी क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है,
तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। आप अपनी कोई भी क्वेरीज मेरे इस ईमेल आईडी पे कभी भी भेज सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा ये नंबर गिवन है। मैं आपके क्वेश्चंस के या फिर आपके प्रॉब्लम्स के जवाब देने की कोशिश करूंगा विद इन 24 आवर्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू।